हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम 1.5 नंबर टॉपिक में थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। इसमें हम डिराइव करेंगे डायोड इक्वेशन, जिसे रेक्टिफायर इक्वेशन भी कहा जाता है। तो वो डेरिवेशन करते हैं बेटा डायोड इक्वेशन के लिए। देखिए, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो या पहले मैं आपको सिम्बॉलिकली बता दूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। पी रीजन में बेटा जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो उनके नोटेशन हम यूज़ करेंगे एन पी। मतलब जो सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं वो तो रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नॉर्मली लिख रहे हैं वो उस इलेक्ट्रॉन या होल जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट वाली चीज़ रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का जो सिंबल वो एन पी से शो किया। ऐसे ही एन रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वहाँ पे एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको हम शो कर रहे हैं एन एन से। मतलब एन रीजन में एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनकी डेंसिटी। तो अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है एन पी इज इक्वल टू एन एन एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई वी बी बाई के टी। ये रिलेशन होता है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, फॉरवर्ड वोल्टेज की अगर बात करें, फॉरवर्ड बायसिंग की, तो वोल्टेज वी मान लो अप्लाई की हमने फॉरवर्ड वोल्टेज, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना। पी रीजन में इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना शुरू कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो इंक्रीज जो हुआ है वो मान लेते हैं डेल्टा एन पी से शो कर दिया, इंक्रीज वाला। तो टोटल अब कंसंट्रेशन उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की, एन पी तो थी पहले प्लस डेल्टा एन पी और ऐड हो गया, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू एन एन एंड एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई। अब देखिए वी भी नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हम प्रीवियस लेक्चर में करके गए थे कि इफेक्टिव पोटेंशियल जो होती है वो बचती है वी बी माइनस वी। तो अब वो वैल्यू आएगी अपॉन के टी एज इट इज़, ओके। तो इसको हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एन एन एज इट इज़ एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई वी बी बाई के टी। यहाँ पे ई जो है ना, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ई के होता है यहाँ पे कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है ई की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में। एक तो बनेगा माइनस ई वी बी बाई के टी, और एक इसका एक्सपोनेंट का पार्ट ये वाला बनेगा वी वाला, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ई पावर ई वी बाई के टी, एक ये पार्ट बनेगा। तो एन पी प्लस डेल्टा एन पी इसके इक्वल आ गया, ओके। अब बेटा क्या करना है, हमने करंट लेके चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करेगा पी रीजन में। उस करंट को हम आई ई सिंबल दे रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और आई की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू एन ए ई वी टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखिए, जो एन है एन, अब एन की जगह क्या आएगा डेल्टा एन पी, क्योंकि वो ही एक्स्ट्रा आई है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इधर क्रॉस करके आई है, वो ये वाला है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। और ई एज इट इज़, और जो एरिया है वो ए से हमने रिप्रेजेंट किया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चाहे वी डी लिख लो चाहे वी ई लिख लो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम वी ई भी सिंबल दे सकते हैं, ओके। अब बेटा इसमें इसमें हमने क्या करना है, डेल्टा एन पी चाहिए हमें। तो ये जो फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाला पार्ट सेकंड मान लेते हैं इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो एन पी प्लस डेल्टा एन पी माइनस एन पी ये कट जाएगा, तो डेल्टा एन पी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो एन एन तो कॉमन आ जाएगा, और ई पावर माइनस ई वी बी ये इसमें भी है इसमें भी है, ये भी कॉमन ले सकते हैं हम। तो हमारे पास बचेगा एक्सपोनेंशियल पावर ई वी बाई के टी और माइनस 1, ओके। अब बेटा ये डेल्टा एन पी की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा आई इज इक्वल टू ई ए वी ई एज इट इज़, और डेल्टा एन पी की ये वैल्यू पुट कर देंगे एन एन एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई वी बाई के टी और ई पावर ई वी बाई के टी माइनस 1, ओके। अब बेटा ये सारी चीज़ कुछ कांस्टेंट इस
ये जो कॉमन है ना, इस पूरे कॉमन पार्ट को कुछ भी नोटेशन दे दीजिए। सपोज जैसे बुक में जो नोटेशन यूज़ की है इन्होंने, इस इतने पार्ट को ना CE मान लिया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए सिंबल, पर वो यूज़ करने हैं जो पहले बाकी डेरिवेशन में सिंबल यूज़ नहीं हुआ वो यूज़ करने हैं। तो अगर ये CE भी क्यों यूज़ किया, C तो कांस्टेंट के लिए यूज़ किया है, E इसलिए सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के करंट की बात हो रही है। और सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें होल करंट तो यहीं से लिख सकते हैं। IH क्या होगा, CE की जगह बेटा CH हो जाएगा सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ ये वाला पार्ट सेम ही आएगा दोनों के लिए। तो आप इसको इवन करके भी देख सकते हो ऊपर से ऑपोजिट, मतलब उसका होल का आप कंसिडरेशन लेंगे एज उसकी इलेक्ट्रॉन की बजाय। अब देखिए बेटा टोटल करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होल का टोटल करंट तो वही होगा ना पीएन जंक्शन में। दोनों को ऐड करेंगे तो CE, ये इतना पार्ट CE है तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो CE प्लस CH, और ये पार्ट तो सेम ही है तो ये कॉमन आ जाएगा e⁻EV/kT - 1। ओके बेटा, इस CE प्लस CH जो है इस पूरे पार्ट को हम क्या लें, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना मैथमेटिकल वैल्यू है, ये तो एक नंबर होगा ये तो, बट इधर करंट है तो करंट के इक्वल जो चीज़ है वो करंट को ही रिप्रेजेंट करेगी। दैट मीन्स इस क्वांटिटी के यूनिट क्या होंगे, करंट वाले। ठीक है, तो इसलिए ये जो CE प्लस CH है ना इसको हम करंट की फॉर्म में नोटेशन दे सकते हैं, और इसको बेटा हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये IS से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस क्यों, बिकॉज सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट करता है ये। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी फॉरवर्ड बायसिंग के केस में, अगर नॉर्मली जनरल बात करें तो I = हमारे पास आ रहा है IS और एक्सपोनेंट पावर EV/kT - 1। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग की। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की अलग से बात करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में देखिए, जब जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया मतलब V पॉजिटिव है, तो जब फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा होएगी तो एक्सपोनेंट वाली पार्ट भी बढ़ जाएगा, मतलब ये पावर बढ़ेगी तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो 1 तो बहुत कम होगा उसके कंपैरेटिवली, तो 1 को उस केस में बेटा निगलेक्ट कर सकते हैं हाई वोल्टेज के लिए। तो उस केस में फिर हमारे पास जो फॉरवर्ड करंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू IS e⁻EV/kT, ये बचेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है V की लार्ज वैल्यू के लिए। ठीक है, लार्ज वैल्यू V है तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि कम वैल्यू के लिए 1 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। अब है बेटा रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग देखिए, रिवर्स बायसिंग के केस में वोल्टेज नेगेटिव होती है। वोल्टेज नेगेटिव है तो जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे मतलब V का नेगेटिव पार्ट बढ़ गया, तो उतनी ही जब किसी चीज़ की पावर नेगेटिव बढ़ जाती है, जैसे x की पावर एक तो है -15, एक है x की पावर -20, जितना पावर नेगेटिव में बढ़ती है उतनी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में फिर हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के कंपैरेटिवली। तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा, लार्ज रिवर्स वोल्टेज के लिए EV/kT वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। लार्ज फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए EV/kT वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हुआ था, तभी 1 को निगलेक्ट किया था। इस केस में ये वाला फैक्टर हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बेटा जो रिवर्स करंट आएगा ना दैट विल बी इक्वल्स टू IS, और ये -1 बचेगा ब्रैकेट में, ये तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो -IS लिख सकते हैं फिर इसको हम, तो नेगेटिव ऑफ द सैचुरेशन करंट होगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रिवर्स करंट अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए बेटा थर्ड इसमें एक और कंक्लूजन हम फाइंड करेंगे, दैट इज़ फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए करंट जो होता है ना पीएन जंक्शन में वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये आप इस रिलेशन से भी देख सकते हो, टेम्परेचर आ रहा है इस रिलेशन में तो दैट मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ये करंट। तो फिर इस केस में बेटा देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारी फॉरवर्ड बायसिंग उस केस में करंट भी इंक्रीज होता जाएगा।
लेकिन रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे ना तो 7% जो है इंक्रीमेंट पे, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो उस पर 7% ही करंट इंक्रीज होता है। रिवर्स के केस में तो ऐसा होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे 7% ही करंट इंक्रीज होता है। बट फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ही करंट इंक्रीज होता रहता है। तो इस टाइप का बिहेवियर होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।